दोस्तों, अगर आप लोग एलएलबी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। इस वीडियो में आपको हम एलएलबी कोर्स की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि एलएलबी में एडमिशन कैसे कराएं, एलएलबी में एडमिशन होता कब है, किस प्रकार से आपको एलएलबी में एडमिशन मिल सकता है, कंप्लीट जानकारी देंगे। इसके अलावा एलएलबी कोर्स की फ़ीस कितनी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की, कोर्स ड्यूरेशन कितना है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कोर्स करने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, एलएलबी कोर्स की कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एलएलबी कोर्स में एडमिशन कैसे कराएं, कैसे मिल सकता है एडमिशन। तो नंबर 1, एडमिशन मिल सकता है आपको एंट्रेंस बेस पर, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। नंबर 2, आपको मेरिट बेस पर भी एडमिशन मिल सकता है। ग्रेजुएशन की मेरिट पर भी एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो दो तरह से एडमिशन मिल सकता है। अब आपको एडमिशन कहाँ चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस हो रहा है या फिर मेरिट पर एडमिशन हो रहा है। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या एएमयू या फिर डीयू, तो यहाँ पर अलग अलग अपनी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अब इसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि यूपी की सीसीएसयू, एमजेपीआरयू, तो यहाँ पर भी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है। अब बात करें मेरिट बेस्ड एडमिशन की, तो मेरिट पर एडमिशन कहाँ हो रहा है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, ये मेरठ के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपको केवल फॉर्म अप्लाई करना है और मेरिट के माध्यम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर ग्रेजुएशन में परसेंटेज ठीक ठाक होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। एडमिशन आपको दो तरह से मिल सकता है, मेरिट और तो एडमिशन आपको दो तरह से मिल सकता है, मेरिट बेस पर और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छी रैंक लानी होगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे। और अगर मेरिट बेस पर एडमिशन करा रहे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज़ रैंक कम आने पर या मार्क्स कम होने पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। फ़ीस पर अभी बात करेंगे। अब बात करते हैं एडमिशन होता कब है, कब से आप एडमिशन करा सकते हैं। तो एडमिशन आपका लगभग मई से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ जगह पर मई में शुरू हो जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों में, कुछ जगह पर मई के लास्ट में, कुछ जगह पर जून में, कुछ जगह पर जुलाई में। मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने में एडमिशन होते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है। एक ही जगह पर एक ही डेट में एडमिशन नहीं होंगे, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम पर एडमिशन होते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी के नाम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ पर एडमिशन लेना है। ठीक है। अलग अलग टाइम पर एडमिशन होते हैं, बता दिया है। जून जुलाई में लगभग एडमिशन होंगे अधिकतर यूनिवर्सिटियों में। अब और कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि एलएलबी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो एलएलबी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी फ़ीस 6-7 हज़ार रुपये एक साल पड़ेगी। लगभग 6-7 हज़ार रुपये में आपका एक साल कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स कितने साल का है पहले ये जान लें। तो कोर्स 3 साल का है। आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स है। अगर 12th की बात करते हैं, ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी, तो 5 साल का होगा। ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल का कोर्स बचेगा। 6-7 हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी, तो ये लगभग 20,000 से लेकर ये 40,000 तक होगी। जो एवरेज कॉलेजेस हैं, अधिकतर फ़ीस आपको 20,000 रुपये एक साल की या 25,000 रुपये एक साल की इतनी मिलेगी, 20 से 25 के बीच में। ठीक है। कुछ की 30 से 35 भी होती है, यानी कॉलेज पर डिपेंड करेगा फ़ीस कितनी होगी। ठीक है। अच्छे कॉलेजों की फ़ीस ज़्यादा भी होती है। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी, लगभग 20,000 रुपये मानकर चल सकते हैं, 20 से 25,000 रुपये एवरेज कॉलेजेस की फ़ीस, ज़्यादातर कॉलेजेस की फ़ीस। ड्यूरेशन बता दिया। एलिजिबिलिटी की बात करें, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएससी हो, बीसी हो, और इसके अलावा बी फार्मा हो, बीटेक हो, कोई भी डिग्री हो। अगर ग्रेजुएट डिग्री है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है। अब फ़ायदे क्या हैं, तो अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो आप लॉयर बन सकते हैं, लॉ की फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस एलएलबी के साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना चैम्बर ओपन कर लीजिए एलएलबी करने के बाद में, और आप लॉ की फील्ड में जा सकते हैं। आप एक वकील बन सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जज भी आप बन सकते हैं। तो फ़ायदे काफ़ी सारे हैं।
ठीक है। नुकसान की बात करें तो नुकसान कोई ख़ास नहीं है। एलएलबी करने के बाद में आप एक एडवोकेट कहलाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। एलएलबी करने के बाद में आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। तो आपको समझा दिया। एलएलबी कोर्स में एडमिशन कब होगा? जून या जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई, ये 2 महीने हैं मोस्टली। जून जुलाई में एडमिशन होते हैं। जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, DU, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर थोड़ा जल्दी होते हैं एडमिशन शुरू। मई में यहाँ पर लगभग शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम पर एडमिशन होंगे। अगर एंट्रेंस बेस पर एडमिशन ले रहे हो तो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। फिर अगर रैंक अच्छी आती है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको स्टेट यूनिवर्सिटी से करना है, जैसे कि आपको CCSU से करना है, या मान लीजिए आपको MGKVP का वाराणसी यूनिवर्सिटी, या फिर आपको कानपुर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है, तो आपको उसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। अब मान लीजिए आपकी रैंक कम आई एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर रैंक ठीक आती है तो आपको आपकी रैंक के हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो रैंक पर डिपेंड करेगा, यानी मार्क्स पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको कुछ और जानना हो एलएलबी के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ये आप ज़रूर बताइएगा। आपको कहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस जगह पर। बाकी कुछ जानना हो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।